मूली पे चढ़वाए थे। मूली पर सूली पे। तो माली हगर बात बनाने लगा, कहने लगा राजन मेवा तो आज की टूटी है, लेकिन कचूजे मानुष लोग रहते, कचूजे उजली को जी तो है, उजली को नहीं, उजली को ही पे मसाल जलती बेटा। राजन संगमरमर की बनी कचहरी, पानों से बंगला छाया है, अरे गली खपत में बात पे लगी सक, फूल पान से आया है। संगमरमर की बनी कचहरी, पानों से बगला छाया है, और लगी धमस मेवा कुमलानी सदफूल बाग से आया है। राजन ए मानुष की कचहरी की गर्मी है, मानुष लोग बैठे, तासु मेवा सूख गई है। ये पानी के बतासे जब तक छींटा पड़ते तब तक हरे भरे रहते हैं। राजा समझ गए कि मेवा को वैसे मेरी नजर से सूखिए डालेगी। धन धन ने माली के लाला तन मिलो राखो सभा में मान, 5 मोहर माली पूरे नहीं माली करो निहाल, छड़े पूजे घोड़ा दे दो गुड़नो दे दो बाज। और कहा माली तुम जाओ, 1000 गांव हरियाणा में कोटी मारवाड़ 56 कोट बेड़ी बागड़ के समय राज्य हमारो, तो 5 गांव में राज्य तुम्हारो। क्यों? ये बाग मैंने बेटा बेटी की जगह पे लगवाया था। मालिक कहने लगा महाराज ये डाले की मेवा, इसका हम क्या करें? तो राजा कहने लगे इस डाले को आप ले जाओ मेवा। क्यों? अभी हमारे कुआरे बाग है। पहले बताते थे कि बागों के लगाने वाले जब तक बागों के साथ फेरा नहीं लेते थे तब तक हो सके फल नहीं खाते थे, और पूजा के खुलाने वाले जब तक पूजा के साथ फेरा नहीं लेते थे तब तक हो सके जल नहीं पीते थे। आज भी हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कुआरी कन्या के हाथ की रसोई नहीं कहते हैं। आजकल तो हाल जय लेता महाराज, अगर भाई ने मार्केट घट बट सोई कह देता है ललित हल्ले अलग चूलो, दोनों जने करे खाएंगे। तो राजा कहने लगे हे माली पहले हम अपने बागों का विवाह करेंगे। क्यों? कुआरी कन्या तब रसोई और भरला में पानी, अरे पीने बागों पाप डूब गए पानी रजवानी। महाराज ने खाने मेरा कुआरे की, अरे क्या करे तब खाए बाद सो गाते हमारे की।
माली कहने लगा, राजा कहने लगे, हे माली, पहले हम अपने बागों का विवाह करेंगे, उसके बाद विवाह को रखेंगे। क्यों अभी हमारे कुंवारे बाग हैं। तो आज माली उस डाले को लेकर के और बागों की तरफ चलने लगा। जैसे ही बागों की तरफ पहुंचे और मालिन ने आते हुए देखा राजा को, तो डर की वजह से बेटा बांस के बिरे में घुस गई। ये बांस के बिरे में नहीं, झोपड़ी में छिप गई मालिन ने। अच्छा। मालिन ने विचार करो कि हमारे माली पे कोई गलती पड़ गई है, तो राजा ने पकड़ के बक्सी में डलवा दो माली, और खुद राजा घोड़ा पे सवार होकर के आ रहे हैं, अब नंबर हमारा हो गया। ताजू बेटा छिप गई। जैसे ही माली बाग के पास पहुंचो, मालिन लेकर के आई, कहने लगी, अरे भाई हमारे हाँ। जा राजन के घोड़े को क्यों लायो है? ये सोना खाता है और नींद लगता है। माली कहने लगो, मालिन घोड़ा कितना खा लेगा? राजा ने मुझे 5 गांव को राजा बनाया हुआ है। लेकिन एक बड़े दुख की बात है, आज राजा की नजर से जैसे डाले की मेवा सूखी है, और कल राजा अपने बागों का विवाह करने के लिए आवे हो, तो ये दृष्टि पड़ते भी बाग सूख गया। तो हमारी तुम्हारी दो रोटी को हिलो। माली कहने लगा, माली कहने लगी, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द है रवे? अरे जितनी इनाम तुम राजा से लेके आई हो, उतनी इनाम हम रानी बाचल से महलों से लेकर के आ रहे हैं। हमारे तुम्हारे जाने बाग कल सूखे सो आज हमारी तुम्हारी साथ में वैसी बेटे खावे। और फिर हमें तो बागी रखानो है, आज रखा रहे, जा राजा को बाग कल रखाने का दूसरे राजा को बाग, हमें तो भैया बागी रखाने। तो आज भैया उसी प्रकार से मालिन और डाले को सजा करके पान फल फूल लेकर के और रानी बाछड़ के पास महलों में पहुंची है। रानी बाछड़ को मालूम पड़ा है कि मेरे डाले की मेवा, मेरे बागों की मेवा आई है, तो नगर बुलाई लगवाती है, नंद और रानी के प्राणियों को बुलवा करके अपने महलों में गीत मंगल का करवाती है। रानी बाचल महला में गीत मंगल कराती है और चार दोना को
मेवा के पलट के आती है बाई के मोर सरपी के भर भर के और लेट लेट में रानी बाचल को 1.25 लाख को कंगन खुल के बाद डाली में गिरो। अब मालिन विचार करती है अगर मैं बागन से बुलाई गई और जब कंगन को भेद खुला तो मैं चोटी बजूंगी तासू जाको भेदो भाई ना खोल दूं। रानी जी देखी और डाले मुझे पीरो पीरो एवरीसो आपको कहां पड़ो है। अब रानी बाचल विचार करती है हमको रानी है सो है ये हमदे बड़ी रानी महारानी है जो 1.25 लाख के कंगन को और को एवरी बताई रही है हमें चिल लगने लगी नीयत खराब हो जाता है। रानी बाचल कह लगी मालिन अगर तेरा कंगन पे नीयत खराब है रही है तो तू चालू ले जा मेरे को जीव दो। मालिन कहने लगी रानी जी आप जाए उठाई ले तुम रानी महारानी हो राजा पे कह के सुबह से सांझ तक ऐसे 11 बनवा ले और मैंने माली सुझाए के कही कि माली एक कंगन रानी ने दवे क्यों बनवाला तो गुलाब की कटी नहीं लफड़ल तोड़े से तरह की खाल देओ। रानी जी अगर कंगन तुम्हें देने तो दो दो हाँ न तो आप पहुंचा ले लो ठीक है एक हाथ में तुम्हें कंगन को पहन लूंगी दूसरे हाथ में का गागर के घाघरे पहनूंगी। हाँ रानी जी देने तो तुम दो दो कंगन। रानी बादशाह कहने लगी मालिन एक तू ले जा आज और एक दूंगी जाकर जब करूंगी बागर को ब्याह तो आज मालिन को बागों के लिए वापस किया है और सुबह होते ही राजा देवराय सिंह और अपने हिंदू नाते रिश्तेदार पहाड़ियों के लिए लिख करके प्रमाणे भेजते हैं और कहते भैया बेटी बेटा मेरे कोई घर पे ना है बेटी बेटा है कहीं नौलख का बात है। अरे कोरे से कागज राजा कलम बनावे आज कोई चिट्ठियां लेकर तुम आएगी।
राजा देवराय के दरबार में और देश विदेश के हिंदू नाते रिश्तेदार पहाड़ी आए हैं। सुबह होते ही राजा देवराय सिंह और अपने बागों का विवाह करने के लिए भैया जाते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में बेटी बेटा का सुख नहीं देखता हो, वो फल फूलता हुआ बाग कैसे देख सकता है। जैसे ही राजा ने और अपने बागों पर दृष्टि डाली है, आज वैसे ही राजा का बाग सूख जाता है। गोला कुआ के पानी चेहर हो जाते हैं। नगर के लोग बोली को बोली बोलने लगे हैं। आज ऐसे निर्वंशी राजा का मुख देखा है जिसकी नजर से बाग सूखा है। अगर महलों में जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे। नगर के सभी हिंदू नाते रिश्तेदार पहाड़ी चले जाते हैं। रानी पाछिल और राजा देवराय सिंह महलों बागों में रह जाते हैं। राजा देवराय सिंह रानी पाछिल से कहने लगे, हे रानी, अब हम लौट करके महलों के लिए नहीं जाएंगे। रानी होगी है रम जाए से पसमन में, रानी होगी है रम जाए। कहने लगी, हे रानी, अब हम लौट करके महलों के लिए नहीं जाएंगे, बनी में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। रानी बाछल कहने लगी, महाराज, बनने का बेटी बेटा रखे सो तुम पकड़ला होगी। चौतम ठानी पिया योग की, काय धरो शीश सिर बहर, और 9 से घोड़ी ले गए मेरे छड़े बबुल की। महाराज, रहती माई बाप के कहलाते राजकुमार, मोसन भगवान कमल ही प्याहे से लगाए गए। महाराज, आज तुम्हें तपस्या की याद आ रही है, बादना से तपस्या की याद नहीं आई। हाँ, बादना नहीं सोची लगाया कि टोपा और कल्ला है भोंपा। महाराज, तुम अगर तपस्या कर भी जाओगे, इतना बड़ा आपको राज्य बांटे में कैसे संभालूंगी। बाला पर समते भलो चांदर रंग रोष, और जवानी पर समते भलो जहां ठाड़ी वहां दोष। पता नहीं नगर के लोग क्या कहेंगे। महाराज, मैं आपसे भजन करने की मने नहीं करती हूँ, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, लेकिन
गंगा मगारू हरिद्वार से पिया नितो तीरथ नहाओ और मणि बनवादू चूना कांच की सो तपो हमारी। महाराज जरूरी है कि अपन में भगवान का भजन करो। आज मेरे द्वारे पे धूनी रमाए दियो बोले साजना मेरे। द्वारे पे धूली जमाओ, मैं आपकी सेवा करती रहूंगा। राजा कहने लगे, हे रानी आप ऐसी बात करती हो, द्वार तपे तो का तपे रानी, हम तपे के ना हम तो बनी में ही भगवान का भजन करेंगे। आज राजा देवराज सिंह अपना राजपाट धमधाम त्याग करके एक पुत्र प्राप्ति के लिए और वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं भैया। आए छोड़ी गई जो धानी अपनी छोड़ गई भैया। राजा देवराय सिंह अपना राजपाट धंधा त्याग करके एक पुत्र प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब रानी काछड़ अकेली महलों में रह जाती है और बाबा गोरख नाम की ज्योति नित्य व्रत जलाती है और कहती है, हे प्रभु किस दिन हमारे नजर में पधारोगे तब हमारे दुखों का निवारण करोगे।
आज रानी बाछड़ के तो को हरे हो, या तो तीन लोग के भगवान या कजरी बन के परम पूज्य गुरु गोरखनाथ। ढोलकनाथ ने बेटा गोरखनाथ। आज गोरखनाथ महाराज और कजरी बन में बैठे हैं अपने दुनिया पर। उनके परम शिष्य अग्रनाथ कहने लगे बाबा जी, हाँ जी, आप यही बैठे रहोगे या चल पड़ के उपस्थिति और नगर को चेताओगे?